हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 थेल्स प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कि हर बार पूछी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो दो उनके अनुपात का बराबर होता है। जैसे देखिए लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो यह अन्य दो भुजाओं के, ये भुजा और ये भुजा के अनुपात में बराबर होती है। ये जो अन्य दो भुजा है इन दोनों का अनुपात जो होगा बराबर होगी। तो कभी कभी ये पूछता है कि प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, कभी कभी ये कथन दे देता है और बोलता है सिद्ध कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसको हम हल करने वाले हैं। चलिए लिखते हैं। पहले दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है भाई कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ दिया है कि जो बी सी है और डी समांतर है। देखिए एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, यानी कि जो बी सी है समांतर सॉरी डी ई के, ये डी डी ई के, ठीक है, डी ई के। तो अब हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये जो भुजाएं हैं वह इनका जो अनुपात होगा बराबर होगा दोनों का, ठीक है। यानी सिद्ध करना है कि ये वाली भुजा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए वाली भुजा के अनुपात, यानी ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो अब हम इस पर कुछ रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, यानी इस डी से ए सी भुजा पे हम एक लंब खींचेंगे। ए सी भुजा पे एक लंब खींचेंगे, तो चलिए खींच लेते हैं। तो ये हमने एक लंब खींचा, ठीक है, और इसका हम नाम देते हैं ई एन, इसका हम एन नाम देते हैं। और एक ई से होकर ए बी भुजा पे लंब खींचते हैं, ए बी भुजा पे लंब खींचते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं एम, यहाँ पे हम देते हैं एम और एन। तो ये दो लंब हो गए, यानी अब जिस पर लंब गिरता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 के होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी से ई को मिलाएंगे और सी से डी को मिलाएंगे। चलिए, तो सी से हम डी को मिला देते हैं और बी से ई को मिला लेते हैं, बी से ई को मिला लेते हैं। ये होगी हमारी रचना। अब लिख देते हैं रचना में क्या क्या किया हमने। सबसे पहले डी एन लंब खींचा भुजा ए सी पर, यानी डी एन लंब भुजा ए सी पर, और एक लंब खींचा ई एम लंब खींचा भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर, और हमने किया बी ई और डी ई सी को मिलाया, बी ई व डी सी को मिलाया। बस इतने काम किया है। अब हम करते हैं प्रमाण, यानी इसको हम उपपत्ति भी ले सकते हैं, उपपत्ति यानी प्रमाण या फिर हल। चलिए, तो अभी हम ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। तो अब देखिए ए डी बटे डी बी लाना है बराबर ए ई बटे ई सी लाना है। तो पहले ये त्रिभुज ले लें और ये त्रिभुज ले लें, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो निकालें, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज, व त्रिभुज डी ई बी में, डी ई बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ले लें, क्षेत्रफल। चलिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको आधार मानेंगे, यानी ये वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है ए डी ये आधार होगी, तो फिर लंब होगा ई एम, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 आधार यानी ए डी गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी ई एम बटे इसका भी डी ई बी, सॉरी ये बी है नॉट डी, बी, ठीक है। अब यानी इसको, अब देखिए ये जो भुजा है त्रिभुज, सॉरी इसको हम आगे बढ़ाएं यहाँ तक, तो अब देखिए यहाँ पे लंब मिल रहा है
आधार तो यही होगा, तो आधार गुणे ऊंचाई यही है ई और एम, यानी 1/2 आधार क्या हो जाएगा डी बी गुणे ऊंचाई हो जाएगी ई एम। चलिए तो अब देखिए ये 1/2 से 1/2 डिवाइड हो जाएगा और ई एम से ई एम कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी। ये इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं फिर से ए डी ई और त्रिभुज ई डी सी, तो इन दोनों लेंगे त्रिभुज लिखेंगे। अब त्रिभुज पुनः ए डी ई व त्रिभुज, अब की बार ये ई डी और सी, ई डी सी में अब इन दोनों का फिर से एरिया निकालिए, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में ए डी ई में आधार होगा हमारा अब की बार ए ई गुणे, इस गुणे में है जो अब की बार जो लंब होगा आधार पे ही लंब गिरती है, तो ये हो जाएगा डी एन बटे। अब ये वाले त्रिभुज में भी आधार ये हो गया ना ई सी, तो इसको आधार को हम आगे बढ़ाएं तो हमको ये लंब मिल जाएगा, यानी डी एन। वही चीज़ 1/2 आधार हो जाएगा ई सी गुणे ऊंचाई यानी डी एन। ठीक है, ई सी। अब देखिए 1/2 से 1/2 और डी एन से डी एन बचेगा क्या, ए ई बटे ई सी, तो हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कि ये वाली भुजा यानी बी सी और डी ई समांतर है, ये दे रखा है, ठीक है, दिया है। अब समांतर है तो इनका जो संगत कोण होंगे, ये वाले कोण और ये वाले कोण का, सॉरी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर होंगे, यानी तो इसको कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ये ई डी सी का क्षेत्रफल, ई डी सी का क्षेत्रफल। अब ये दोनों बराबर होंगे, तब देखिए जहाँ ई डी सी का क्षेत्रफल है तो उसके जगह पे हम डी ई बी का क्षेत्रफल हम कर सकते हैं, डी ई बी का क्षेत्रफल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, अब ई डी सी की जगह में हम क्या लिख देंगे, ई डी सी की जगह हम लिख देंगे डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, और इधर भी देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई बी। ये बार बार मुझे वही लिख देता हूँ, डी की जगह बी, सॉरी हमको डी की जगह बी लिखना है, तो ये हो जाएगा डी ई बी का क्षेत्रफल। तब एल एच एस इन दोनों के बराबर है तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर चलिए तुलना कर देते हैं, यानी दोनों के एल एच एस बराबर, दोनों के आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी डी बी। तो ये हमको सिद्ध करना था कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमने सिद्ध कर दिया। लिखेंगे प्रूव्ड। यही आ गया हमारा थेल्स प्रमेय, ये है अपनी थेल्स प्रमेय।